A mass tells space-time how to curve, and a curved space-time tells matter how to move. तो क्या सच में न्यूटन की ग्रेविटी की डेफिनेशन गलत थी? ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। न्यूटन की ग्रेविटी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी, चाहे एक्सप्लेन करना हो किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, टाइड्स या फिर किसी प्लेनेट का मोशन। लेकिन जब आइंस्टीन ने ग्रेविटी को फोर्स ना मान के एक स्पेस टाइम का कर्वेचर बताया तो पता चला कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि एक जियोमेट्री, एक कर्व है। तो क्या न्यूटन गलत थे? नहीं। बेसिकली न्यूटन की थ्योरी अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक्यूरेसी के काफी करीब थी। वो वीक ग्रेविटी सिचुएशंस और लो स्पीड पे काफी अच्छे से काम करती थी, लेकिन कुछ जगहों पर वो फेल भी हो जाती है। हाई ग्रेविटी जोन्स लाइक ब्लैक होल्स या फिर फास्ट मूविंग चीजें जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट पर न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी का लाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि लाइट भी बेंड करती है, और यहाँ पर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सही प्रेडिक्ट किया था। साल 1919 में एक सोलर एक्लिप्स के दौरान लाइट को सूरज के पास से गुजरते हुए बेंड होते हुए देखा गया। तो अब सही कौन और गलत कौन? न्यूटन ने कहा ये एक डोर है जो खींचती है, आइंस्टीन ने कहा ये एक झुकती हुई जमीन है। एक ने हमें नियम दिया, दूसरे ने रोशनी मोड़ दी, लेकिन दोनों ने मिलकर हमें आसमान समझा दिया।